बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सबसे प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से शुरू हुआ था और तब से लगातार फैल रहा है। बिग बैंग एक महाविस्फोट नहीं था, बल्कि यह समय और स्थान स्पेस टाइम का एक प्रारंभिक बिंदु था जिसमें ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा और पदार्थ समाहित था। इस प्रारंभिक बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां घनत्व और तापमान अनंत थे। अचानक इस सिंगुलैरिटी का विस्तार होने लगा और ऊर्जा, कणों और गैसों का निर्माण हुआ। इसी घटना को बिग बैंग कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट आशु आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री हब में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। जब से इंसान दुनिया में आया है, तब से वो आसमान को देखकर सोचता आया है, ये सब कहां से शुरू हुआ? हमारी शुरुआत, इस ब्रह्मांड के जन्म का सवाल हजारों सालों से फिलोसफर्स, धर्मगुरुओं और वैज्ञानिकों को उलझाता आया है। ये सवाल हमारे आसपास की दुनिया और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी उत्सुकता को दर्शाता है। सदियों से अलग अलग कहानियों और किताबों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं की गईं, अक्सर अलौकिक शक्तियों के आधार पर। लेकिन आधुनिक विज्ञान के आने से एक नई कहानी सामने आई, जो अवलोकन, गणित और समझ की लगातार खोज पर आधारित थी। यह कहानी है बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का सबसे प्रचलित मॉडल है। बिग बैंग थ्योरी, जैसा कि नाम से लगता है, अंतरिक्ष में किसी विस्फोट के बारे में नहीं है। यह अंतरिक्ष के फैलाव का वर्णन करता है, एक ऐसा विस्तार जो आज भी जारी है। ब्रह्मांड को एक गुब्बारे की तरह इमेजिन करो, जो फूल रहा है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसकी सतह पर सभी बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे फैलते ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती हैं। लेकिन इस विस्तार का कारण क्या था? बिग बैंग से पहले क्या था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी ब्रह्मांड विज्ञानियों को उलझाते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म, घने अवस्था से शुरू हुआ था। यह पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं था, जिसमें पहले से मौजूद जगह में पदार्थ बाहर की ओर फट रहा हो। इसके बजाय यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था, जो पदार्थ को अपने साथ ले जा रहा था। एक ऐसे बिंदु की कल्पना करो जो एक परमाणु से भी छोटा है और उसमें सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा और क्षमता समाई हुई है। इस अकल्पनीय अवस्था को सिंगुलैरिटी कहते हैं और यह हर उस चीज की शुरुआत है जो हम आज देखते हैं। इस सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड फैला और ठंडा हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और बलों ने ब्रह्मांड को आकार दिया, जैसा कि हम जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला बन गई है, जो कई सबूतों द्वारा समर्थित है। यह कई ऑब्जर्वेशंस को अच्छी तरह से समझाता है, जिसमें दूर की आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की प्रचुरता शामिल है। हालांकि बिग बैंग थ्योरी पूरी कहानी नहीं है। यह कुछ गहरे सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है, खासकर सिंगुलैरिटी और ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले क्षणों के बारे में। बिग बैंग थ्योरी शुरुआत के 1 सेकंड के बाद से ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करती है, लेकिन सिंगुलैरिटी का क्या? बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? यहां हम अटकलों के दायरे में जाते हैं, जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। कुछ भौतिकविदों का मानना है कि सिंगुलैरिटी एक गणितीय कलाकृति है, एक ऐसा बिंदु जहां हमारे समीकरण अब वास्तविकता का सही वर्णन नहीं करते हैं। अन्य लोग इटर्नल इन्फ्लेशन या एक साइक्लिक यूनिवर्स जैसे मॉडल प्रस्तावित करते हैं। यह सुझाव देते हैं कि हमारा बिग बैंग शुरुआत नहीं थी, बल्कि विस्तार और संकुचन के एक अंतहीन चक्र में एक संक्रमण बिंदु था। सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या था। अगर कुछ था भी तो हमारे वर्तमान सिद्धांत और ऑब्जर्वेशनल उपकरण ऐसी चरम स्थितियों की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंगुलैरिटी की प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। फिर भी वैज्ञानिक नए सिद्धांत विकसित करना और अनुसंधान के नए रास्ते तलाशना जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि इन मूलभूत सवालों पर प्रकाश डाला जा सके। हमारे ब्रह्मांडीय मूल को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। बिग बैंग के बाद का पहला सेकंड अकल्पनीय ऊर्जा और तेजी से विस्तार का दौर था। समय के इस बहुत ही छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड कई नाटकीय परिवर्तनों से गुजरा, जिससे उस ब्रह्मांड की नींव पड़ी जिसे हम आज देखते हैं। शुरुआत में
प्लैंक एरा के दौरान ब्रह्मांड इतना छोटा और घना था कि क्वांटम इफेक्ट्स हावी थे। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ इस युग का सही वर्णन नहीं कर सकती है, इसलिए हम जो जानते हैं वह थियोरेटिकल है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह ठंडा हुआ, इसने इन्फ्लेशनरी ईरा में प्रवेश किया। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड ने एक सेकंड के एक अंश में एक परमाणु से भी छोटे आकार से लेकर एक ब्रह्मांडीय पैमाने तक बढ़ते हुए एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का अनुभव किया। इन्फ्लेशन थ्योरी ब्रह्मांड की उल्लेखनीय एकरूपता और आज हम जो बड़े पैमाने की संरचनाएं देखते हैं उनकी उत्पत्ति को समझाने में मदद करती है। भाग 5, क्वार्क का एक ब्रह्मांड, क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा युग। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा युग नामक एक चरण में प्रवेश किया। इस युग के दौरान ब्रह्मांड क्वार्क और ग्लूओनन का एक गर्म घना सूप था, जो मूलभूत कण हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। तापमान इतना अधिक था कि क्वार्क और ग्लूओनन एक मुक्त अवस्था में मौजूद थे, अभी तक बड़े कणों तक ही सीमित नहीं थे। इस युग की तुलना अक्सर एक ब्रह्मांडीय कण त्वरक से की जाती है, जहां इन मूलभूत कणों के बीच टकराव आम बात थी। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होता गया, इन टकरावों की ऊर्जा कम होती गई, जिससे क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना सके। क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा युग ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूलभूत कणों के प्रभुत्व वाले ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड में संक्रमण का प्रतीक है जहां पदार्थ आकार लेना शुरू कर सकता है। भाग 6, प्रकाश हो फोटॉन युग। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह और ठंडा हुआ, इसने फोटॉन युग में प्रवेश किया। इस युग के दौरान ब्रह्मांड फोटॉन के समुद्र से भरा हुआ था, जो प्रकाश के मूलभूत कण हैं। ये फोटॉन ब्रह्मांड में आवेशित कणों के साथ लगातार संपर्क कर रहे थे, जिससे एक घना अपारदर्शी प्लाज्मा बन रहा था। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो एक शानदार चकाचौंध करने वाली रोशनी में नहाया हुआ हो, लेकिन जिसे हम सीधे कभी नहीं देख सकते। फोटॉन फंस गए थे, लगातार आवेशित कणों से बिखर रहे थे, उन्हें स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से रोक रहे थे। फोटॉन युग लगभग 3,80,000 वर्षों तक चला, जो ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय के दौरान ब्रह्मांड ठंडा होता रहा और फोटॉन की ऊर्जा कम होती गई। इस क्रमिक शीतलन ने अंततः एक नाटकीय घटना को जन्म दिया, जिसने ब्रह्मांड की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 7, परमाणु इकट्ठा होते हैं, पुनर्संयोजन युग। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर मुख्य रूप से हाइड्रोजन के न्यूट्रल परमाणु बना सकें। पुनर्संयोजन नामक इस घटना ने ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ गए, ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। फोटॉन अब आवेशित कणों से लगातार बिखरते नहीं, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र थे। पुनर्संयोजन के दौरान निकलने वाला यह पहला प्रकाश आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में दिखाई देता है, जो बिग बैंग का एक धुंधला आफ्टरग्लो है। पुनर्संयोजन युग ने प्रारंभिक ब्रह्मांड के उच्च ऊर्जावान अपारदर्शी चरण के अंत का संकेत दिया। अब परमाणुओं के अस्तित्व के साथ हमारे जैसे तारों, आकाशगंगाओं और अंततः ग्रहों जैसी बड़ी संरचनाओं के निर्माण का मंच तैयार हो गया था। भाग 8, बिग बैंग की प्रतिध्वनियां, ब्रह्मांड में प्रमाण। जबकि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को अच्छी तरह से समझाती है, यह केवल एक सम्मोहक कहानी नहीं है। यह एक वैज्ञानिक मॉडल है जो ऑब्जर्वेशनल सबूतों के द्वारा समर्थित है, जो इस महत्वपूर्ण घटना का ठोस प्रमाण प्रदान करता है। सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट है। जिस तरह डॉपलर प्रभाव एक सायरन की पिच को बदल देता है क्योंकि यह हमारी ओर या हमसे दूर जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड का विस्तार दूर की आकाशगंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाता है। यह खिंचाव प्रकाश को लाल रंग का दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि ये आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। सबूत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जिसे अक्सर बिग बैंग का आफ्टरग्लो कहा जाता है। यह धुंधला एक समान विकिरण पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और पुनर्संयोजन के दौरान निकलने वाले प्रकाश के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है।
सीएमबी का तापमान और संरचना प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड में हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता का सटीक अनुमान लगाती है। ये तत्व प्रारंभिक ब्रह्मांड की तीव्र गर्मी और दबाव में बने थे और उनके देखे गए अनुपात बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस द्वारा की गई भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं। भाग 9 ब्रह्मांड का भाग्य, एक अनकही कहानी। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करती है, लेकिन इसके अंतिम भाग्य का क्या? क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः ढह जाएगा? कई संभावनाएं मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने निहितार्थ हैं। एक परिदृश्य बिग क्रंच है, जहां ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है और एक विशाल पतन में समाप्त हो जाता है। एक और संभावना बिग फ्रीज है, जहां ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहता है और ठंडा, अंधेरा और विरल होता जाता है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाता है। एक और संभावना बिग रिप है, जहां ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता है और पदार्थ को फाड़ देता है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे मनोरम प्रश्नों में से एक है। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, जो डार्क एनर्जी द्वारा संचालित है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।